बेटियां अभिशाप नहीं बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत हैं। जन्म से लेकर शिक्षा और कई सरकारी योजनाओं का लाभ बेटियों को मिल सकता है। आखिर कैसे मिलेगा यह फायदा? देखिए द मोरादाबाद टाइम्स की यह खास रिपोर्ट। द मोरादाबाद टाइम्स इस प्रोग्राम को हमने किया है। यहाँ पर बहुत सारी बेटियाँ और उनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ हमने केक काटने का कार्य किया और उनको मिठाइयाँ और गिफ्ट दिए हैं। और उसके साथ हमने सरकार की जो योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजना, इस टाइप की सारी योजनाओं के बारे में हमने उनको बताया है कि बेटियों के जन्म पर भी वैसी ही खुशियाँ मनाइए जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमें बेटे के जन्म पर मनानी चाहिए। बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि जिनके घर में बेटियाँ होती हैं वो लक्ष्मी जैसी स्वरूप होती है। उनके घर में धन संपत्ति और संपन्नता की कोई कमी नहीं होती। समाज में ये संदेश जाना चाहता है कि बेटियों और बेटों का समाज में समान स्थान है। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना नाम कमा रही हैं। सबको एक मैसेज जा रहा है कि हमें बेटियों को बढ़ावा देना है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसलिए सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है समय समय पर, ताकि बच्चियों के जन्म पे कोई भी निराश न हो, खुश हो और उन्हें पढ़ाई लिखाएं आगे बढ़ाएं। बहुत ही विशेष कार्यक्रम का आज हम यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमने बच्चियों के लिए बेबी किट मंगाई है और मिठाइयाँ मंगाई है। हम बच्चियों के हाथों केक भी कटवाएंगे। तो आप सब लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ और सबसे स्पेशली मैं धन्यवाद करती हूँ मैम का कि वो अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर आई, हमें टाइम दिया। जोरदार से तालियां बजाइए। इसमें महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए आपको 24 घंटे सातों दिन सुविधा प्रदान कराई जाती है। जैसे कि 112 हेल्पलाइन आपको आपातकालीन सेवा है, वैसे ही 181 महिला हेल्पलाइन सेवा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हमारे यहाँ काउंसलिंग की व्यवस्था होती है। और जैसे कि कोई चाहते हैं कि भाई हमें कोर्ट कचहरी में कहीं आवेदन ना जाना पड़े, तो उसके लिए भी आप ऐसी महिला हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर यहाँ कैसा लग रहा है कि हम मैम ने केक कटवाया, बच्चों को गिफ्ट दिए और उसके आगे भी सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है, और जो महिलाएं उनके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप हमारे यहाँ आइए। और कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी बातों को किसी को शेयर नहीं कर पाते, तो आप हेल्पलाइन का यूज़ कीजिए और अपनी बातों को रखिए, क्योंकि कभी कभी महिलाएं ऐसी होती है कि मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो आप अपनी बातों को रखिए। आपकी बात को गुप्त तरीके से रखा जाएगा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। वन स्टॉप सेंटर जो 181 महिला हेल्पलाइन का ऑफिस है, वहाँ महिलाओं को एक छत के नीचे सारी सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कि काउंसलिंग हो गई है, 5 दिन के लिए हमारे यहाँ महिलाएं रह सकती हैं। कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो ना तो मायके जा सकती ना ही ससुराल जा सकती है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था है 5 दिन की। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कहीं भटकना नहीं है। आपको 181 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करानी है, बिना कोर्ट कचहरी थाने जाए हुए। ऑनलाइन जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, बेटियों के लिए और बेटियों के जन्म पर बहुत सारे कार्य कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। हमारे जो पात्र हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप सबके पास मोबाइल होता है तो ऑनलाइन जाकर इस पर आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन भी नहीं पता कर रहा है तो आप जिला चिकित्सालय पर आइए। वहाँ पर हमारी रेणु आर्य जी, सरिता दिवाकर जी और हमारी काफ़ी सारी बहनें हैं जो इसके बारे में आपको सारी सुविधा अनुसार जानकारी देंगी। मैम, इस योजना के बाद बच्चों के भविष्य में, जो बच्चियां हैं उनके भविष्य में कितना लाभ आने वाले समय में मिलेगा? बच्चे के भविष्य में बहुत सारा लाभ मिलता है। जो माता पिता हैं उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वो 12 साल की बच्ची होती है तो उसके अकाउंट में कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 1-2 लाख रुपए आ जाते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार उसके लिए 2 लाख की जो धनराशि अगर उसमें होती है बैंक में, तो उसके 4 लाख रुपए हो जाते हैं और उस धनराशि से वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। माता पिता पर बोझ नहीं है बेटियाँ। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिषा दिवाकर है। मैं 181 महिला हेल्पलाइन में मनोसामाजिक परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, अगर बात करें तो कन्या सुमंगला योजना की ज़िले में क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से लाभ देने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो स्थिति है, देखिए इस समय काफ़ी आवेदन किए जा रहे हैं
और हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें जिस परिवार में बेटियां हैं, 2 बेटी या 1 बेटी 1 बेटा, मतलब बेटी होना अनिवार्य है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चियां जन्म ले रही हैं, जैसे अस्पतालों में, जैसे किसी की पहली बच्ची हुई है, दूसरी बच्ची हुई, तो वो आवेदन कर सके मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। और ये आवेदन ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन तरीके से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और ये 6 श्रेणियों में इसकी धनराशि मिलती है जो अलग अलग आवेदन करने पर आपको मिलेगी। जन्म पर, टीकाकरण का, कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में और कक्षा इंटर में, ये पूरी अलग अलग श्रेणियों में पूरे टोटल 25,000 रुपये इसमें अलग अलग आवेदन पर आपको, मतलब जो पात्रता में बच्ची आएगी उसको मिलेंगे उसके खाते में। मैम, किस तरीके से इसके पात्र के मानक रखे गए हैं और अब तक किस तरीके का रेस्पॉन्स जिले में इस योजना के तहत मिला है? इसके पात्र के मानक यही हैं कि पहली चीज़ तो 2 बच्चों में से 1 लड़की होना जरूरी है, 2 बेटियां हैं या जुड़वा बेटी हुई है तो 3 बच्चों वालों को भी लाभ मिलेगा, जिसमें जुड़वा है तब मुख्यमंत्री का। अच्छा, अगर बात करें तो मुरादाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरीके से योजना को लेकर काम किया जा रहा है, लोगों तक किस तरीके से इस योजना को पहुंचाया जा रहा है? हमारे विभाग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राम चौपालें लग रही हैं इस समय, तो हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं मुरादाबाद के, हमारा पूरा महिला कल्याण विभाग, जिला प्रोविजन अधिकारी मैडम के आदेश अनुसार सब ग्राम चौपालों में जाता है और जितनी भी हमारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और हमारी निराश्रित महिला पेंशन, तो जितनी भी हमारी विभागीय योजना सबका जागरूकता करते हैं और ताकि हम ज़्यादा से लोगों को जोड़ सकें और हैंड टू हैंड उसकी समस्या का समाधान भी किया जाता है। अच्छा, इस योजना के बाद बच्चे के भविष्य में क्या कुछ बदलाव आप लोग देख रहे हैं? हाँ, लड़कियां सशक्त हो रही हैं, हम खुद भी बता रहे हैं, हमें भी लगता है कि हम बताते तो उसका बेनिफिट होता है और हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, 181 के माध्यम से कॉल आती हैं कि हम किस तरह से आवेदन करें, तो काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं। इसके अलावा आज महिला जिला अस्पताल में जन उत्सव मनाया गया है, तो किस योजना के तहत मनाया गया और बच्चों को क्या कुछ जो है, जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ दिया गया है विभाग की ओर? केंद्र सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है कन्या जन्मोत्सव। तो आज हमने उसी अभियान के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें बच्चियों को बेबी किट और उपहार और मिठाइयाँ देकर सम्मानित किया है और उत्सव मनाया है कि बेटियों की समाज में एक संदेश पहुँचे कि हम बेटियों के जन्म पे भी उत्सव मना सकते हैं। पहले के टाइम में और आज के टाइम में जिस तरीके से बेटी होती हैं, तो क्या कुछ लोगों के अंदर क्या कुछ परिवर्तन आया है और किस तरीके से आपने उन लोगों को जो है मोटिवेट किया? बहुत से परिवर्तन आज के ज़माने में देखने को मिलते हैं। पहले तो मायूसी छा जाती थी अगर किसी घर में बेटी जन्म लेती है, और आजकल बहुत से घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे से बच्चों के जन्म पे बहुत अच्छे से कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, बहुत अच्छे से उनका बर्थडे मनाया जाता है और उन्हें एक अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा दी जाती है।